अच्छा जी, अभी हम शाज़िया मरी साहबा से बात करेंगे। शाज़िया मरी साहबा, शुक्रिया वक्त। ये बताइएगा, मुल्क का एक बहुत बड़ा हिस्सा बुहरानी कैफियत से लिटरली गुजर रहा है। आपकी वजारत के पास बड़ा बुनियादी डेटा होता है, तो अब तक किन इलाकों में ज़्यादा नुकसान नज़र आ रहा है? कैसे आप लोग इमदाद कर रहे हैं? किन किन चीज़ों की फौरी ज़रूरत है? कुछ तो हम भी यहाँ गिनवाते रहते हैं, लेकिन आप अपने डेटा के मुताबिक बताइए। जी बिल्कुल, मुल्क के अंदर एक बहुत बड़ा जो सैलाब आया है जिससे हम निपट रहे हैं, वो बहुत बड़ा चैलेंज है पाकिस्तान के लिए। और जहाँ तक हमारे जो इदारा है उसका सवाल है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, उसके पास यकीनन एक डेटा है जो यूनिक डेटा है। हमारे पास 34 मिलियन हाउस होल्ड्स का यूनिक डेटा मौजूद है, जो कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमने इकट्ठा किया है। और इस डेटा के इस्तेमाल से हम लोगों को 25-25 हज़ार रुपये दे रहे हैं, जो कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान का ऐलान था। साथ ही साथ कौन से इलाके हैं जो आप पूछ रहे हैं, तो इसमें बलूचिस्तान, जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत बुरी तरह मुतासर हुआ है। 25 अज़ला से शुरू किया था, वो नंबर बढ़ चुका है। अब वो नंबर जो है वो 27 से भी ऊपर जा चुका है। 27 अज़ला से ज़ायद अज़ला जो हैं वो इस आफत की ज़द में आ गए हैं। इसके साथ सिंध पूरा जो है वो अफेक्टेड है। 23 अज़ला आइडेंटिफाई हो चुके हैं और उनको कलामिटी हिट करार दे दिया गया है। इसके साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा के कई अज़ला हैं, 8 ज़िलों से शुरू किया था, उस तादाद में भी इजाफा हुआ है, बिकॉज़ ये इवॉल्विंग सिचुएशन है। इसी तरीके से 3 अज़ला हैं साउथ पंजाब के, जिसमें जो वसेब का इलाका है वो बिल्कुल इवॉल्विंग सिचुएशन तो है। बिल्कुल इवॉल्विंग सिचुएशन तो है शाज़िया मरी साहिबा। लेकिन ये बताइएगा कि जब इमदाद देने की बात आती है तो इसमें एक सिस्टम चाहिए होता है, और जिसमें सबसे अहम यही है कि मुसद्दका डेटा जो है वो दस्तयाब हो, जिस डेटा की आप भी बात कर रही हैं। 2 सूबों यानी बेसिकली आज़ाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मरकज़ी हुकूमत की मुखालिफ जमातों की हुकूमतें हैं, जो बज़ाहिर ऑब्वियसली ज़्यादा ताउन करने पर राज़ी भी नहीं है। तो क्या इमदाद का जो ये सारा मैकेनिज़्म जिसकी बात हो रही है वो बनाने का अमल में इफ़ेक्ट नहीं हुआ, कोई मुतासिर नहीं हुआ इस वजह से? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि इस वक्त किसी को कोई सियासी इख्तलाफ होना नहीं चाहिए। इस वक्त पाकिस्तानियों को हम सब की ज़रूरत है, और पाकिस्तानी ये नहीं देखना चाहते कि कौन किसको गाली दे रहा है, कौन किसका गिरेबान पकड़ने की धमकी दे रहा है, कौन किसी को अबे कह रहा है, ओए कह रहा है। ये वो वक्त नहीं है। इस वक्त पाकिस्तानी बहुत तकलीफ़ में हैं। खुले आसमान के नीचे पानी के अंदर जो लोग हैं उनका हमें एहसास करना चाहिए, और इस तक़सीम को जो फ़रोग़ देगा इस वक्त में भी वो पाकिस्तान का मोहसिन या पाकिस्तान का हामी नहीं हो सकता। इस वक्त हमें कौम बनने की ज़रूरत है, हमें इत्तेहाद की ज़रूरत है। जहाँ तक सवाल पैदा होता है उन 2 इलाक़ों का जहाँ पर मौजूदा जो यूनिटी गवर्नमेंट है उसकी हुकूमत नहीं है बल्कि मुखालिफ हुकूमत है। देखिए, इस तरह तो खैबर पख्तूनख्वा में भी मुखालिफ हुकूमत है, लेकिन क्योंकि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के पास एक यूनिक डेटा मौजूद है, इस डेटा की मदद से हम इन इलाक़ों में बिल्कुल पहुंच सकते हैं। गिलगित बल्तिस्तान के लिए तो बल्कि हमारा एफर्ट शुरू भी हो रहा है, हमारे पास उसका डेटा मौजूद है। इसी तरह पख्तूनख्वा के अंदर भी हम काम कर रहे हैं, वहाँ हमारे पास डेटा मौजूद है। और पंजाब के अंदर भी जहाँ पर हुकूमत इस वक्त किसी और जमात की है, वहाँ पर भी जो 3 अज़ला है उसमें हम काम कर रहे हैं, तो अपना डेटा इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई इसके अंदर कोई पॉइंट स्कोरिंग या कोई नेगेटिविटी सियासी बुनियादों पर डालने की कोशिश करेगा, तो मैं सिर्फ उनसे यही कह सकती हूँ कि खुदा के लिए अक्ल के नाखून लें, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान को यूनिटी की ज़रूरत है। अच्छा, ये बताइएगा कि अब सर्टनली बहुत ज़रूरी है कि सियासी इख्तलाफात, आप भी कह रही हैं सियासत इस पर किसी को करनी नहीं चाहिए, सब बाला ताक रखें, सबको मदद के लिए बुलाया जाए, बिला तफरीक बुलाया जाए। इसके लिए किसी ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस या NCOC की तर्ज पर एक कौमी छतरी हो जाए ना, तो बड़ा बेहतरी आ सकती है, कोऑर्डिनेशन भी बेहतर हो सकती है। ऐसा कुछ करने का और ज़िम्मेदारी मरकज़ी हुकूमत की ही होनी चाहिए, ये बनती भी उन्हीं की है। तो कुछ है ऐसा प्लान? जी बिल्कुल, जैसा कि मैंने पहले कहा कि हमें इस वक्त सियासी इख्तलाफात को भुलाना चाहिए, और बिल्कुल खुसूस ज़ाती कोई रंजिश हो, अगर किसी को ज़ाती कोई एम्बिशन है जो उसका पूरा नहीं हुआ या उसको वो पूरा करना है, मेरा ख्याल ये वो वक्त नहीं है। इस वक्त ये मैं का ज़माना नहीं है, ये पाकिस्तान की बात करने की जो है इस वक्त हमें ज़रूरत है। और जहाँ बलूचिस्तान, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और आप देख रहे हैं कि साउथ पंजाब के अंदर जो तबाही मची हुई है, फिर गिलगित बल्तिस्तान और ये तमाम इलाके जो हैं वो जिस तरीके की तकलीफ़ देख रहे हैं, इस वक्त हमें अपने जो डिफरेंसेस है उससे ऊपर उठकर, सियासी जो हमारे डिफरेंसेस है उससे ऊपर उठकर सोचने की ज़रूरत है। और इसके लिए
कुछ रोज़ कबल वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने भी एक ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया है और जो पार्टीज़ रखती हैं दर्द पाकिस्तान का, पाकिस्तानियों का, वो यकीनन मिलकर बैठी हैं, बात की है। मुझे एक बात आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से ये भी करनी है कि मुझे बड़ा दुख होता है कि जब कुछ ऐसे लोग जो ख़ुद को सियासी लोग कहते हैं वो ये ऐलान करते हैं, ये ढंडोरा पीटते हैं कि बाहर से पाकिस्तान की मदद कोई ना करे। मैं समझती हूँ कि इससे बड़ी डिससर्विस पाकिस्तान के लिए कोई और नहीं हो सकती। मैं उन लोगों के लिए बहुत अल्फाज इस्तेमाल कर सकती हूँ क्योंकि मैं ख़ुद कैलामिटी हिट डिस्ट्रिक्ट को बिलोंग करती हूँ। मेरा ख़ुद अपना इलाका पानी के अंदर है, मैं ख़ुद वहाँ लोगों की तकलीफ़ देख रही हूँ, मैं वो मच्छर देख रही हूँ, मैं वो अजियत देख रही हूँ। और इसके ऊपर अगर इस सारी चीज़ के अंदर अगर मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव्स को ये कहता सुनूं कि पाकिस्तान को मरना भेजे तो उन्हें शर्म आनी चाहिए। डेफिनेटली शाज़िया साहिबा, सारे ही ये सब कुछ देख रहे हैं और यही तो दर्द है हर किसी के दिल में और इसीलिए चाहते हैं कि जितनी मदद हो सके वो हो। अब लेकिन एट द सेम टाइम जिस ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का जिक्र करें थे उसमें कोशिश करनी चाहिए थी कि पीटीआई भी आए। मतलब ये ऐसा मौका था कि कोशिश की जाती और ज़्यादा की जाती और बुलाया जाता प्रॉपर तरीके से, और उसके बाद वो ना आए तो वो खैर दैट्स अनदर स्टोरी। अच्छा ये बताइएगा, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत जो 25,000 रुपये का जिक्र भी हुआ है और वो दिए जा रहे हैं, उसकी कंप्लेंट ये है कि उसमें से भी पैसे जो हैं वो कट के मिल रहे हैं, तो काटे जा रहे हैं। अब ऐसा क्यों है और अगर ऐसा नहीं है तो वो क्लैरिफिकेशन भी दीजिए। देखिए बिल्कुल 25-25 हज़ार रुपये फ़ी फैमिली को देना है और बहुत बड़े लार्ज स्केल पे देना है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम ने अपना यूनिक डेटा यकीनन इस्तेमाल किया है, अपनी जो साइंटिफिक कैलकुलेशंस है वो इस्तेमाल की जा रही हैं। लेकिन ये एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज है जिसमें कैश इन्वॉल्व होता है और जहाँ कैश इन्वॉल्व होता है वहाँ यकीनन कोई ना कोई क्रिमिनल एलिमेंट उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाता है, उस सिचुएशन का, अपॉर्चुनिटी को इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह की हमें लातादाद जो हैं वो शिकायतें अलग अलग इलाकों से मौसूल हुई हैं। लेकिन बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम ने जब ये ऐलान किया इस एक्टिविटी को शुरू करने का, तो हमने ये भी साथ बावर कर दिया था सबको कि जो भी इस पूरी एक्सरसाइज के अंदर किसी गरीब मुतासिर औरत या मर्द को तंग करेगा, उसके पैसों में से कटौती करेगा और उसके पैसे चोरी करने की कोशिश करेगा, तो हम उसे आड़े हाथों लेंगे। तो हमें जो कंप्लेंट्स मौसूल हुई हैं तकरीबन 20-22 के करीब हमने उस पर FIRs कटवाई हैं, लोगों को अरेस्ट कराया है। देयर इज़ ज़ीरो टॉलरेंस। अगर इस तरह की हम एक्टिविटी देखेंगे तो हमने एक्ट किया है, बर वक्त एक्ट किया है, उनके अगेंस्ट एक्ट किया है। हमने ये नहीं देखा कि वो कौन है, फिर अगर वो कोई एजेंट है, अगर वो कोई अमला है, अगर कोई इवन BISP का शख्स जो हमें जिस पे हमें शक होता है उसका एविडेंस हमें मिल जाता है तो हम उस पर कार्रवाई करते हैं। कोई आदमी, आम आदमी पब्लिक में से आकर अगर इस तरह लोगों को चीट करता है तो हम उसको पकड़ते हैं। हमने ये तमाम चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा विजिलेंटली देखी हैं। अभी भी हो सकता है कि शिकायतें हों, कहीं कटौती हो, लेकिन हमने बार बार लोगों से ये कहा है कि आप रुजू कीजिए। हमने नंबर्स भी लोगों को प्रोवाइड किए हैं कि हमें रुजू कीजिए, हमें बताएं कि कौन कटौती कर रहा है, हमें एविडेंस भेजिए और हम उस पर एक्शन लेंगे। ऑलराइट, विल बी वेटिंग कि कोई एक्शन जो है वो ज़रूर लिया और जो जाए। सुन रहे हैं और जो कर रहे हैं वो भी ज़रा अब खबरदार हो जाएं, क्योंकि हुकूमत के नॉलेज में है ये बात और इसका नोटिस लिया जा रहा है।